हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा बाहर भी, और अब यहाँ पर आपने जब वो वीडियो ओपन की है तो आपने देख लिया होगा कि किस बारे में वीडियो है। और इसके लिए मैंने आपसे कई बार ये कहा भी है कि मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, पर सिलेबस कंप्लीट करने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा आपको फटक से पहले वीडियो बना के देता हूँ कि क्या है, कैसे मैं शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करता हूँ। आपने कई बार मुझे देखा भी होगा जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ कि जैसा मैंने 22 को मल्टीप्लाई किया 17 से, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 17 मल्टीप्लाई बाई 22 आप ऐसे करते हो, राइट? पर आपने जब मेरी वीडियो में देखा होगा कई बार, तो मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट। देखा है ना आपने कि मैंने बस ऐसी पता नहीं क्या रैंडमली कुछ तो नंबर बोला कि 2 1 ज़ा 2 और 7 2 ज़ा 14, और फिर मैंने बोल दिया 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और ये 16, और मैंने ऐसा आंसर लिख दिया नीचे। आपने देखा होगा कई बार, राइट? क्या चीज़ है वो, कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ। तो जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। क्यूब भी सीखेंगे, स्क्वायर भी सीखेंगे, पर पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, ठीक है? चलो, तो हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन अगर करना है किसी भी नंबर का, पर हाँ ध्यान रखना 2 डिजिट हो, 3 डिजिट पे ये काम नहीं करेगा। 2 डिजिट पे आपको 100% काम करेगा। और आपका मोस्टली 2 डिजिट का ही नंबर आते हैं ना, इसके लिए मैं इसको बना भी रहा हूँ। तो देखो, जैसे कि मैं बोल देता हूँ, चलो 22 मल्टीप्लाई बाय 25। मुझे अगर 22 मल्टीप्लाई बाय 25 करना है तो मैं पहले क्या करता था, मतलब आप भी यही करते थे और मैं भी, मतलब आप अभी कर रहे हो, पर आज से मुझे लगता है कि नहीं करोगे शायद, है ना? तो मैं भी पहले ऐसे करता कि 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, राइट? यहाँ पर एक क्रॉस का साइन, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो कितना आंसर आ गया? 5 5 0। जब आप ये चीज़ करते हो ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, राइट? अब मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसमें जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप खुद कंपेयर करो कि आपका जो टाइम हो कितना बच रहा है। तो देखो कैसे करना है हमें। जैसे ये नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्वेश्चन में भी आपके पास ऐसे नंबर्स आते हैं, राइट? तो आप क्या करो, सबसे पहले इस 2 को इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या कहा, ये वाला जो 2 है, इस 2 को इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4। तो आपको लिख देना है 0 4। देखो, अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर 2 डिजिट नहीं आ रहे तो आप क्या करो, उसको बना दो, जैसे कि 01 02 03 09 तक, ठीक है? अब नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे, दूसरी बार में ये नंबर को इस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 ज़ा या 2 5 ज़ा कितना होता है? 10। तो आप लिख दो 10, ठीक है? यहाँ तक लिख दिया आपने। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 2 ज़ा 4। आप 4 को कहीं साइड में लिख लो, या आप याद रखो बस 4। अब इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, और 10 प्लस 4 कितना होता है? 14। तो यहाँ पर आप लिख दो 14, ठीक है? इस जीरो के नीचे कुछ भी मत लिखना आप, ये मैंने जीरो बस ऐसे ही लिख दिया, आप यहाँ पर ऐसा कट कर दो, ठीक है? अब आपको क्या करना है, 14 कहाँ पर लिखना है? 1 के नीचे लिखना है। तो 0 एज इट इज आ गया। 1 प्लस 4 कितना होता है? 5, और 4 प्लस 1 कितना होता है? 5, और ये 0 एज इट इज आ गया आपका। आ गया आंसर, देख लो आप, दोनों आंसर सेम आ गए, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो, एक और एग्जांपल के लिए आप ले लो 27 मल्टीप्लाई बाय 33। ये मैं ऐसे रैंडमली नंबर ले रहा हूँ, मेरे पास लिखे हुए नहीं है, जस्ट मुझे जो भी नंबर याद आ रहा है मैं ले रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 6। आपको 0 नहीं लिखना है, चलो एक काम करो, 0 मत लिखो, आप डायरेक्ट 6 लिख दो। अब 7 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 7 3 ज़ा 21, तो आप 21 लिख दो। ये पहला स्टेप है आपका। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 7 3 ज़ा 21, ओके, और 3 2 ज़ा 6, तो आप यहाँ पर 6 लिख दो। अभी कितना हो जाएगा आपका? 27। तो आपको 27 को क्या करना है, पहले वाले डिजिट को छोड़ के इसके नीचे नहीं लिखना है, 1 के नीचे नहीं लिखना है, सेकंड डिजिट से आप स्टार्ट करो। यहाँ पर लिख दो आप 7, यहाँ पर लिख दो आप 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 8, और ये 9, और ये 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। आपका आंसर कितना आ गया? 891। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो करके 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23, ठीक है?
ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। एकदम सिंपल। जब आप इसको स्पीड में लेके जाओगे ना, मतलब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे, 4-6 बार, मैं बोल रहा हूँ देखो आप पहली ही बार में राइट हो जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर आप जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा अपने आप को राइट बनाते चले जाओगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब आप किसी भी नंबर से आप एक बार अपने ओन से भी ट्राई करो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्वायर। अब आपने देखा होगा कि स्क्वायर में भी मैं कई बार ऐसे ही, अगर आप देखो मैं 25 का अगर स्क्वायर करता हूँ ना, तो मैं कई बार ऐसे लिख देता हूँ, या समझो ऐसे से बना देता हूँ, या अगर नहीं भी बनाता तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट नंबर लिखना शुरू करता हूँ। देखा होगा आपने अक्सर मेरे वीडियोस में, जो रेगुलर देख रहे हैं, जो स्टूडेंट रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है, जो शायद इसी वीडियो के लिए आए तो उनको नहीं पता हो चलेगा। तो अगर मैं 25 का सबसे सिंपल स्क्वायर लेता हूँ कि चलो मैं 25 का स्क्वायर कर दूँ, तो आप क्या करोगे, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो जो आंसर आपको मिलेगा फिर आप लिखोगे। आपको कितना आंसर मिलेगा, 25 का स्क्वायर सबको पता है 625 होता है, राइट। 625 आपको पता है, इसके लिए मैंने 25 का लिया नंबर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, या आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 और यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, ओके, और ये 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्वायर निकालो। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो आप क्या लिखोगे, 5। 2 आप साइड में कर दो, अभी थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखो। अब आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 2 कितना होता है, 10। और ये जब आपको आंसर मिलेगा 10, इस 10 को आप मल्टीप्लाई कर दो इस 2 के साथ में, तो 10 2 कितना होता है, 20। आपको आंसर आ गया 20। अब इस 20 के अंदर ये जो 2 आपने साइड में रखा था ना, इसको ऐड कर दो, तो कितना आ गया, 20 + 2 22। तो आप यहाँ पर लिख दो 22 का 2, और 2 एज इट इज आप यहाँ पर अभी भी कैरी रखो। ये 2 कौन सा है, ये 2 20 वाला 2 है, 22 आया था ना, तो आपने 2 लिखा और 2 यहाँ पर कैरी हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो आप, ये यहाँ पर रहने दो, ये भी यहाँ पर रहने दो, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और ये जो आपको बचा हुआ 2 था, इसको आप ऐड कर दो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 + 2 कितना होता है, 6। तो ये लो आपका आंसर आ गया 625, ठीक है, सिंपल था। अब आप ये जो तरीका अपना रहे थे ना अभी तक, अब मुझे लगता है आज से ये चीज़ आप बंद करोगे धीरे धीरे करके। हाँ, एक आधी बार आप गलत होगे कहीं ना कहीं, तो आप इसको फॉलो करोगे। मैं भी कई बार ऐसे करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ, कई बार मुझसे भी गलतियाँ होती है, और मैं फिर इस तरीके से करता हूँ अगर मैं फंस रहा हूँ कहीं पे, या मुझे नहीं आंसर मिल पा रहा है तब, पर मैं मोस्टली इसी मेथड का यूज़ करता हूँ। ओके, एक और तो देखते हैं, चलो एक और देख लेते हैं। मान के चलो मुझे देखना है अभी 12 का, आपको 12 का स्क्वायर पता ही है ना, राइट, सबको 12 का स्क्वायर पता है। अब मैं क्या करूँगा, 12 का स्क्वायर निकालूंगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 4, और 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 आ गया आपका 144। अच्छा, आप ये सोचोगे कि ये तो चलो छोटे छोटे नंबर हो गए, बड़ा नंबर आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 27 है ना, अगर 27 आ गया, जैसे कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, उस कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपके पास ये सारे आते हैं, 27 है, 25 है, उस टाइम पे आप कैसे करोगे, तो अगर 27 का स्क्वायर आपको पूछता है तो 27 के लिए आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर निकालो। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ 9 लिखो, 4 को कैरी कर दो। 7 2 से क्या हो जाएगा 14, 14 2 जा, ये देखो ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 14, और 14 को फिर मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 28, राइट। 28 में आप क्या करो, जो आपका 49 का 4 आपने कैरी किया था ना, उस 4 को 28 में ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 32, है ना। 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 32, राइट। तो आप 32 का क्या करोगे, 2 लिखोगे, और 3 को आप कैरी कर दोगे। ये 3 कहाँ से आया, आपके पास 32 का है। अब देखो अभी यहाँ पर क्या बचा है 2, राइट, तो इस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, पर 4 में आपको ये वाला
3 जो आपने साइड में रखा था ना, इसको ऐड करना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5, 6 और ये 7, तो 27 का स्क्वायर कितना हो गया? 729। क्लियर? समझ में आई बात? ऐसे आपको इसको भी प्रैक्टिस करना है। जब आप इसको ऐसा प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आप फिर वो जो मल्टीप्लिकेशन आप करते हो ना कि 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ये बहुत लंबा मेथड हो जाता है। फिर आप देखोगे कि आपको तो फटाफट मिल रहा है आंसर, आपके दोस्तों को भी फिर शॉक हो जाएगा। जो नहीं देखते वीडियो मेरी, कोई बात नहीं, पर जो देख रहे हैं वो आप जब जाके अपने दोस्तों के साथ में या अपने स्कूल में या अपनी क्लास में जब इसको फॉलो, मतलब इस मेथड को फॉलो करेंगे, तो आपको पता चलेगा कितना शॉर्ट तरीका है और आप कितने लॉन्ग तरीके से कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एक और बता दूं, कोई सा भी छोटा सा नंबर, कौन सा बताऊं? जैसे कि 22 बता दूं? नहीं, 22 तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। 23 बता देता हूँ, चलो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो आप 9 लिख दोगे। और 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 टू ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, ये हो गया 23 का स्क्वायर। मैं ऐसे ही करता हूँ, आपने देखा भी होगा, स्क्वायर के टाइम पे मैं ऐसे ही करता हूँ फटाफट और आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्या है हमारा? क्यूब और स्क्वायर मिलता जुलता ही है। क्यूब और स्क्वायर देखो मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा एक स्टेप का चेंज है उसके अंदर। अब बस आपको क्या करना है, उस एक स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। मैं बोलता हूँ कि अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगा किसका, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है उसमें आपके पास ये 25, 28, 27 ये बहुत ज़्यादा नंबर रिपीट हुए है ना। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एग्जांपल 25 का। ठीक है, 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब अगर मैं आपको पहले देखो, मैं पहले आपको 25 का क्यूब कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 25 का क्यूब हो जाएगा आपका 15,625। इस नंबर को आप ध्यान में रखना। ठीक है, हमें ये नंबर आना चाहिए और आएगा भी, आप देखना आएगा भी। अभी हमें क्या करना है, जैसे हम लोग स्क्वायर के लिए कर रहे थे ना, स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका क्या निकालते थे? स्क्वायर निकालते थे। सेम चीज़ इसका अब आपको क्यूब निकालना है। पर अब स्क्वायर वाले में क्या करते थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर रखते थे और जो 2 था उसको आप कैरी कर देते थे। इस बार आपको कैरी नहीं करना है, इस बार आपको क्या है, कैरी नहीं करना है। तो 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है 125। 5 का क्यूब क्या होता है? 125, तो आप 125 एज इट इज लिख दोगे। नेक्स्ट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, तो आप 8 को एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जैसा आपने मल्टीप्लाई वहाँ पर किया था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपसे कहा था, तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 30। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 30, और 25 मल्टीप्लाई बाय 30 करना है आपको। 25 ये है ना, जो ओरिजिनल नंबर है ना। देखो ये वाला स्टेप मैं आपको वापस समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो। हमने पहले क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 2 10, या 2 5 10। ये जो 10 है इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30, राइट। इस 30 को आपको क्या करना है, इस 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 मतलब जो आपका ओरिजिनल नंबर दिया था ना, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर आपको उसका मल्टीप्लिकेशन भी दिखा देता हूँ। अब इसको करने के लिए बहुत बड़ा नहीं है, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 75 आता है, 0 एज इट इज लगा दो, आ गया आंसर। ठीक है, तो अब ये जो पहला डिजिट है, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि इसको नीचे कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। अब उसके बाद यहाँ से सेकंड डिजिट से आप नंबर लिखना शुरू करो, 0 5 और ये 7। तो देखो 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 5 + 1 6 होता है, और 8 + 7 होता है 15। ये लो आपका आंसर आ गया ना, एकदम सिंपल। वरना हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, 15 अगर 25 है तो आप उसको 25 का स्क्वायर निकालोगे, 25 × 25, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 25 से, फिर जाके कुछ आंसर मिलेगा आपको। अब ऐसा नहीं करना है, आज से आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज से आपको ऐसा नहीं करना है, आज से आपको ये शॉर्ट ट्रिक ही यूज़ करनी है। अपने प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जल्दी से उसको सीख जाओगे। चलो एक 27 का भी करके देखते हैं।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस बार आपको आपके लिए क्यूब्स की वैल्यू लिख दी है डायरेक्ट, और हम लोग निकालेंगे इस बार 27 का क्यूब। 27 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, राइट है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 टू ज़ा 14, 14 3 ज़ा कितना हो जाएगा 14 3 ज़ा हो जाएगा 42, है ना। देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, तो 42 आ गया आपका आंसर। अब इस 42 को मल्टीप्लाई कर दो आप 27 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 हो गया, और 7 2 ज़ा 14 हो गया, ठीक है। इस पहले डिजिट को आप छोड़ दो, तो 2 2 ज़ा 4 और 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 कर दो आप, तो हो जाएगा 32। आप यहाँ पर 32 ऐड कर दो, इसमें ही ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 4 3 और ये हो जाएगा 8 9 10 11 और ये 1। तो ये जो आपको आंसर आया अभी, ये किसका आया है, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तब आप क्या करोगे, ये पूरे डिजिट को 1 1 3 4 को पहला डिजिट छोड़ के दूसरे डिजिट से लिखना शुरू करो, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 1। तो देखो 3 का 3 आप लिखोगे, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा आपका, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा आपका, और ये 1। आप चाहे तो कैल्सी करके देख सकते हो, 27 का क्यूब अगर आप कैल्सी करके देखोगे तो यही मिलेगा आपको, ओके। किसी और का भी करके देखते हैं, चलो ये तो थोड़ा सा ठीक ठाक समझ में आ गई बात। किसी और नंबर का भी करके देखते हैं एक बार, किसका करना है नेक्स्ट नया नंबर, 29 का कर देते क्या एक बार, चलो एक बार 29 का करके देखते हैं। पहले मैं आपको उसका 29 का ये बता देता हूँ कि जब आप 29 को क्यूब निकालोगे मल्टीप्लाई करके कैल्सी से, तो कितना आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा आपका 24,389। ये आपका आंसर आना चाहिए जब आप 29 का क्यूब ढूंढ रहे हो तब। तो 29 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है। 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा हो जाएगा 18, और 18 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे 3 करोगे, है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट आएगा यानी कि 18 आएगा, उस 18 को आप इससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 54। अब आप क्या करोगे, 29 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप क्या करोगे, अब 54 को मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ 29 मल्टीप्लाई बाय 54, तो देखो ये मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। और उसके बाद 9 5 ज़ा 45, 45, उसके बाद 4 2 ज़ा 8, तो कितना हो गया ये 13, और ये हो जाएगा 5 53, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर दोगे, अब इसको ऐड कर दो आप 3 5 6 6 5 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 6 5 1। जब आपने 29 मल्टीप्लाई बाय 54 किया ना, तो उसका आंसर कितना आया 1566। आप 1566 को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे यहाँ पर, तो ये 9 एज इट इज आ जाएगा, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, और 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 13 का 3 1 कैरी, और ये हो जाएगा 13 प्लस 1 14, 14 का 4 1 कैरी, और ये 2, तो देखो आ गया ना आपका आंसर सेम। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये पूरा का पूरा खेल है प्रैक्टिस का। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, और फिर आप उस चीज़ का हमेशा यूज़ कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आप जिस भी क्लास में हो, आप जिस क्लास के भी हो, मुझे नहीं उससे लेना देना, आप नहीं भी पढ़ रहे हो या समझो आपकी पढ़ाई हो भी गई है और कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी के लिए, मैं जस्ट स्कूल या किसी कॉलेज के हिसाब से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ये सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करो, इस चीज़ का यूज़ करो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम उतना बचेगा, है ना। चलो, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए।